हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो हम बच्चों सेट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो सेट 6 ईओ है। जो हमारा ये अब जो पार्ट है ये फोर्थ पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर ह्यूमंस के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनको हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो मेल और फीमेल के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि ये कैसे एनिमल्स हैं, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। और ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन्स हैं वही क्या करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आर्गन्स। ये क्या करता है, कुछ आर्गन्स को कंसिस्ट करता है। वहाँ पर आप देखेंगे पहली हेडिंग दी गई ए नंबर पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत टेस्टीज। तो टेस्टीज आर प्राइमरी सेक्स आर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के प्राइमरी सेक्स आर्गन्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है बच्चों स्पर्म को प्रोड्यूस करना या मेल गेमीट्स को प्रोड्यूस करना। इसके साथ में ये मेल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया बच्चों कि टेस्टीज आर प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। टेस्टीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया कैसे प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। और ये क्या करता है बच्चों, टम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये क्या करेगा, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टम्परेचर को कम करता है बॉडी से। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 34 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टम्परेचर रखता है अपना टम्परेचर। इस टम्परेचर पर क्या होते हैं हमारी बॉडी में, इस से जब बिलो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर स्पर्म फार्मेशन हो जाता है। अगर बॉडी के बराबर टेम्परेचर पर होता तो यहाँ स्पर्म नहीं फार्मेशन होते। आगे बच्चों बताया गया है कि टेस्टीज आल्सो सेक्रीट हार्मोन्स लाइक टेस्टो हार्मोन्स प्रमोट स्पर्म फार्मेशन। ये क्या करता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोडक्शन करने का कार्य करता है और इसके कारण स्पर्म बनते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उसमें प्यूबर्टी या यौनावस्था आती है और उसके बॉडी में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। आगे बताया गया बच्चों कि ईच टेस्टीज इंटरनली कंटेन्स मैनी चैम्बर्स सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या होते हैं, अंदर रूप से टेस्टीज सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के चैम्बर के द्वारा क्या होते हैं, बटे होते हैं। और इसी में सेमेनिफेरस चैम्बर जो होंगे उसमें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो सेमेनिफेरस चैम्बर एक टेस्टीज में 250 तक होते हैं। ठीक, अगर ये 250 उसमें चैम्बर हैं तो उसके हिसाब से 3 या उसमें 2 या 1 के हिसाब से सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल एक चैम्बर में पाई जाती है। इस तरह से 250 भी हो सकती हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, 500 भी हो सकती हैं या 750 हो सकती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती मेल गेमीट प्रोडक्शन का कार्य करती हैं। आगे बच्चों बताया गया है कि स्पर्म आर नॉट मोटाइल। स्पर्म शुरू में बच्चों मोटाइल नहीं होते हैं, ना तो मिच्योर होते हैं। स्पर्म क्या होते हैं, जब एक लॉन्ग हाईली क्वाइलेट ट्यूब में जाते हैं जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, वहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं और ये क्या करते हैं, मोटिलिटी को गेन करते हैं। अगली हेडिंग बताई गई बच्चों वास्ट डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। तो वास्ट डिफरेंस क्या होती है, ये एक हाईली क्वाइलेड लॉन्ग ट्यूब होती है जो क्या करती है, एपिडिडाइमिस पार्ट से निकलती है। फिर ये क्या करेगी, निकल करके वहाँ से स्पर्म को टेस्टिस से लाने का कार्य करती है और इजाकुलेशन डक्ट या इजैकुलेटरी डक्ट में उन्हें क्या करती, ला करके सेंड कर देती है। आगे हम देखते हैं इजाकुलेटरी डक्ट क्या होगी, रिसीव करती है एक कॉमन डक्ट में।
ठीक, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर मिलता है उस कंबाइंड डक्ट को हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो यूरिथ्रा बच्चों क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये क्या करता है बच्चों, एक पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा यूरिन और सीमेन समय समय पर पास होते हैं। तो पुरुष में यूरिथ्रा आपने देखा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि फीमेल में यूरिथ्रा क्या होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर अगली ग्लैंड है बच्चों सीमाइनल वेसल्स। तो सीमाइनल वेसल्स क्या होती हैं, टू सैक लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं, बिहाइंड द ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित होती हैं। ये ओपन होती हैं वास डिफरेंस में, और उसके बाद में ये क्या होती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाती हैं। ये क्या करेंगी बच्चों, सेक्रीशन करने का कार्य करती हैं। उस सेक्रीशन को हम सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं, जो एक हाईली न्यूट्रिएंट पार्ट होता है स्पर्म के लिए। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर की दिखाई गई हैं यही सेमाइनल वेसिकल्स हैं जिनके बारे में हम अभी बता रहे थे बच्चों। यहाँ पर अब अगली जो ग्लैंड है उसके बारे में देख लीजिए, उसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये क्या होती है बच्चों, एक होती है और लार्ज वॉलनट शेप ग्लैंड होती है। ये कहाँ होगी बच्चों, जो यूरेनरी ब्लैडर होता है उसके बिलो पाई जाती है। और ये क्या करेगी बच्चों, सराउंड करती यूरिथ्रा को, और इसका जो सेक्रीशन होता है बच्चों एसिडिक नेचर का होता है। आगे बच्चों आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइन विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर के ठीक है स्पर्म के साथ में इस सीमेन बनाने का कार्य करते हैं। फिर आगे बच्चों बताया गया है कि विल्की विस्कस फ्लूइड कंटेन फ्रैक्टोज। ये क्या कंटेन करेगा, फ्रैक्टोज कंटेन करेगा जो एक शुगर है, इसके साथ में प्रोटीन्स कंटेन करेगा ठीक, और अदर केमिकल्स को कंटेन करता है जो स्पर्म को नरिशमेंट करने का कार्य करते हैं, स्टिमुलेटिंग करने का कार्य करते हैं। ह्यूमन बॉडी में बच्चों कहीं पर भी फ्रैक्टोज नहीं बनती, केवल ये कहाँ पाई जाती, प्रोस्टेट ग्लैंड में पाई जाती। इसी का टेस्टिंग होता है जब किसी के साथ रेप हो जाता है तो उसमें टेस्ट किया जाता है, अगर फ्रैक्टोज शर्करा है तो क्लियर हो जाता है कि रेप अटेंड हुआ है करना नहीं हुआ है। फिर अगली ग्लैंड है बच्चों पेनिस। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो कि मेल में पाया जाता है, और ये जो दोनों टांगे होती उसके बीच में हैंग्स डाउन करता है ठीक है, स्क्रोटम के ऊपर पाया जाता है। इंटरनली ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है बच्चों यूरिथ्रा को, अर्थात इसके अंदर से यूरिथ्रा पास होता है। पेनिस क्या होता है बच्चों, यूज्ड होता है पास आउट करने में यूरिन को, और इसके साथ में ये क्या करता है ड्यूरिंग क्वाइटिस या कापुलेशन के समय फीमेल के वेजाइना में ये स्पर्म को डिपॉजिट करने का कार्य करता है ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये क्या करता है, स्पर्म को उसमें वेजाइना या वेजाइनल ट्रैक्ट में भेजने का कार्य करता है। अगली हेडिंग है बच्चों स्पर्म। तो स्पर्म क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं ठीक है। इसके साथ में आप देखेंगे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें ऊपर की ओर हेड पाया जाएगा, मिडिल पोर्शन बीच में होता है और फ्लैजेलम पाया जाता है। हेड पोर्शन में इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें ऊपर की ओर एक्रोसोम होता है और उसमें बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है। इसके साथ में आप देखेंगे कि अगर नीचे की ओर आएँ तो बीच में मिडिल पार्ट्स होता है जिसमें निबेन कर्ण माइटोकॉन्ड्रिया या स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। इसके ऊपर वन सेंट्रियोल पाई जाती है जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, और नीचे की ओर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पाई जाती हैं जो कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जब जाइगोट होता है और विदलन के समय क्लीवेज के समय वो क्या करती हैं, स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों क्या दिया गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है। तो ये क्या है, एक इसमें यूरेनरी ब्लैडर है, इसमें से एक यूरेट्रा ये निकला है और एक ये निकला है। इसके साथ में यहाँ पर देखेंगे क्या है, एक कॉमन डक्ट है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दोनों टेस्टीज हैं, टेस्टीज से क्या होती हैं इपीडिडाइमिस निकलती, इपीडिडाइमिस क्या होती हैं वास्ट डिफरेंस बनाती हैं इधर उधर, और ये क्या होती हैं यहाँ यूरेनरी ब्लैडर के बिहाइंड से निकल करके
क्या होती हैं, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट जो यहाँ पर होती है उसमें खुल जाती हैं। यहीं पर क्या करती है, सेमाइनल वेसिकल्स भी अपने द्वारा लाए गए फ्लूइड को छोड़ने का कार्य करती हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, इसके भी कार्य को आपको बताया गया है। यहाँ पर आगे देखेंगे कॉपर्स ग्लैंड पाई जाती हैं जो अपने द्वारा केमिकल्स निकालने का कार्य करती हैं। फिर ये सभी जितने भी जो चीज़ें हैं वो कॉमन पाथवे यही जो होता है यूरिथ्रा इसमें ये छोड़ देती हैं। और अगर ठीक है कॉपुलेशन हो रहा है या क्वाइटिस हो रहा तो उस समय स्पर्म डिपॉजिट करने का कार्य करता है ये पेनिस पार्ट और उस फीमेल विजाइनल ट्रैक्ट में। इसके अतिरिक्त ये क्या करता है, समय समय पर यूरिन को निकालने का कार्य करता है। तो इसी पेनिस के अंदर से यूरिथ्रा होकर के आकर के निकलता है। और ये क्या होता है, पेनिस का टिप पार्ट ग्लांस पेनिस कहलाता है। यहीं पर टाइसन ग्लैंड पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या बताया गया बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया है, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा था, इसको आप रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख करके फिर इसको आप आपस में अपने दोस्तों से शेयर करते रहेंगे, जिससे आपका ये रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।